हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। और एच के 24/7 में आपका स्वागत है। आइए हम आज कल 10वां किए थे, आज 11वां सेट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 पदों पर जो भर्ती होने जा रही है उसके संबंध में हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आज 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए चलते हिंदी को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सोना शब्द बहुवचन क्या है। सोनाओ, सोने, सोनो, उपयोग में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सोना चांदी ये जो भी आभूषण होते हैं वो सभी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में सही चयन कीजिए। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह को 2013 में अपने संपूर्ण साहित्य के लिए किस प्रकार सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ, देव पुरस्कार, सरस्वती, व्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सही वाक्य चुनिए। माली जल से पौधे को सींच रहा था, माली जल से पौधे से सींच रहा था, माली जल से सींच रहा था, माली पौधे को सींच रहा था। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठाकुरायन शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। ठाकुर, ठेकुर, ठाकुरा, ठाकुर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठाकुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। प्रयुक्त में त्रुटिवाचक शब्द क्या है। बदलना, परीक्षा, प्रणाली, चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, मतलब ये स्त्रीलिंग होना चाहिए था, यहाँ पुल्लिंग दिया है। बदलना नहीं होगा, बदलनी होगा। तो त्रुटि इसमें ए में है, बदलने में, बदलनी होनी चाहिए। राइट आंसर उसका ए हो जाएगा। सही शब्द का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति, अतिशयोक्ति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। दीगर विकल्पों में से सही शब्द का चयन करें, स्थान भरें। जो असत्य है वह नहीं हो सकता, समाज को बनाने का प्रयत्न नहीं होगा तो समाज बनेगा ही। असत्य सब शिव, सत्य शिव शिव, धर्म अच्छा पलायनवादी, विकसित सत्य अधर्म। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जो असत्य है वह सत्य नहीं हो सकता और समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा तो समाज सब बनेगा ही। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं। विशेषण विशेष्य, विशेष्य विशेषण, प्रविशेषण, अविशेषण या विधेय विशेषण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विधेय विशेषण। जैसे यह लड़का आलसी है तो इसमें हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी निश्चित वजन, वजह अथवा कारण की अनुपस्थिति होने के बावजूद उस कार्य उत्पन्न होने का विवरण देकर विश्लेषण किया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होता है। अनुयुक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार, प्रतीप अलंकार। इसका राइट आंसर विभावना अलंकार। दिए विकल्प में से शब्द का एक वचन स्त्री है, तो स्त्रीगण का है, स्त्री का है, या स्त्रीजन का है, या स्त्री जाति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री जाति। स्त्री जाति बहुवचन होता है स्त्री का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। आदर, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय बोधक भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों को पुनरावृत्ति खाली अलंकार कहते हैं। क्या अलंकार कहते हैं उनको। विभावना अलंकार, बीप्सा अलंकार, संदेह अलंकार, अनुयुक्ति अलंकार। इसका नाम है बी, बीप्सा अलंकार। बीप्सा अलंकार वहीं होगा जहां आपको आदर, घृणा, हर्ष, शोक, विलाप ये सब मिले तो वहां बीप्सा अलंकार लगा सकते हैं। इनमें से कौन सी कृति साहित्य इलाचंद्र जोशी की नहीं है। जिप्सी, जहाज का पंछी, सुबह के भूले, निरूपमा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पर निरूपमा नहीं है, बाद बाकी ये तीनों उनकी कृतियां हैं। अर्ध खिला फूल के लेखक कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद, जगमोहन सिंह, पंडित गोविदत्त, शिवपूजन सहाय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घाट घाट का पानी पीना का मतलब क्या अर्थ है। व्यर्थ काम करना, दुखित और दुखित होना, अच्छे बुरे का अनुभव होना, तत्पर रहना। इसका राइट आंसर है सी,
अच्छे बुरे का अनुभव होना। सुमन दिए गए शब्दों में किस साहित्यकार का उपनाम है? शंभुनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, बालकृष्ण शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। इसका राइट आंसर है डी, शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं। अब आइए 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए में से अंधकार शब्द का समानार्थी क्या है? कज, मनमथ, प्रभूत, ध्वांत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ध्वांत। मैंने सुबह खाना खाया था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कालवाचक। मैं सुबह खाना खाया था मतलब आपका समय बता रहा है, तो कालवाचक हो जाएगा समय। दिए विकल्पों में से कौन सा सेना का पर्यायवाची शब्द है? धबल, नाखायुद्ध, करे, अनीक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अनीक। दिए विकल्पों में से स्वकीय शब्द का विविधार्थ कौन सा है? परकीय, दुर्नाम, ऋजु, ऋजु का वक्र होता है, अशुचि। और स्वकीय का मतलब स्व अपने यादव किया हुआ, और परकीय मतलब दूसरे पर किया, स्व का पर, स्वकीय का परकीय। 21 बार देखेंगे, दामिनी शब्द का समानार्थी रैन, प्रभा, सरंधी, कृषाणु। ये इसका राइट आंसर होगा प्रभा, सी। इसका राइट आंसर प्रभा हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दिए विकल्पों में से दाल का शब्द का पुल्लिंग क्या है? दाल, दाली, दालें। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो भी खाने पीने की चीज़ होती हैं अधिकतर आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं, लेकिन कुछ हैं वो जो पुल्लिंग में होती हैं, जैसे मान लो आपका दही, पराठा, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। तो कुछ हैं अपवाद जो पुल्लिंग होते हैं, नहीं बाद बाकी खाने पीने की चीज़ें सभी स्त्रीलिंग में होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में सही का चयन कीजिए। संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की बड़ी प्रशंसा की है और इस पर अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। राइट आंसर का बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं चीजें लगा लगा के आप समझ में आएगा, जब सेंटेंस अच्छा बनता है तो खुद ही अपना सेट हो जाता है। माया महागठनी महामठनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। कौन सा अलंकार है यहाँ? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और संदेह अलंकार। राइट आंसर है श्लेष अलंकार। यहाँ त्रिगुण के दो दो शब्द निकल रहे हैं, तो वही है, एक माया है, एक गठनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हो गया। 25वां क्वेश्चन पे 25वां क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रत्येक शब्द का एक वचन क्या होगा? प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्योक, प्रत्येक। राइट आंसर डी हो जाएगा प्रत्येक। 5 आंगनों वाला घर का उपन्यास के कौन से लेखक हैं? केदारनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गोविंद मिश्र। सही बात बताइए इसमें। खूंटियों पर टंगे लोगों के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। खूंटियों पर टंगे लोगों के रचयिता नरेश मेहता हैं। खूंटियों पर टंगे लोगों के रचयिता विष्णु प्रभाकर हैं। और खूंटियों पर टंगे लोग के रचयिता कमलेश्वर है। राइट आंसर ए हो जाएगा। खूंटियों पर टंगे लोग के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। 28वां क्वेश्चन, किस कवि को सोवियत लैंड ऑफ नेहरू पुरस्कार मिला था? अज्ञे को, वर्षा अडालजा, नागार्जुन, जयशंकर। बी हो जाएगा वर्षा अडालजा को मिला था। आइए अब गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश आ गया है, तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके आंसर देते हैं। वास्तव में विवेक का अर्थ क्या है? मानसिक संतुलन को सुरक्षित रखकर विचारपूर्वक व्यवहार करना, भयभीत, चिंताग्रस्त, क्षुब्ध और विकल मनुष्य अपनी कार्य हानि कर लेता है। विवेक के द्वारा मनुष्य भय, चिंता, क्षुब्धता, विकलता, व्यर्थता आदि पर विजय प्राप्त कर सकता है। विवेक और भावुकता में परस्पर बैर है। अकर्मण्यता मनुष्य कभी संकट को पार नहीं कर सकता है, संकट उसे डस लेते हैं। और यहाँ अविवेक आपदाओं को आमंत्रित करता है, वहीं विवेक उनका समाधान करता है। भावुकता का अतिरेक आंधी की भांति मनुष्य के विवेक का अपहरण कर लेता है। यह संसार भावुकता प्रधान व्यक्ति के लिए नरक और विचार प्रधान व्यक्ति के लिए स्वर्ग है। भावुकता ही प्रेम को मोह के रूप में विकृत कर देती है। इसका मतलब आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़िए, इसकी में से आंसर आपको मिल जाता है। आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे इसके। तो आपको अच्छे से गद्यांश को पढ़ना है, 2 मिनट देना है इसको, 2 मिनट दे देंगे आपको क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? विवेक और भावुकता, भावुकता, विवेक, अकर्मण्यता। इसका आंसर होगा विवेक और भावुकता। राइट आंसर ए। भावुकता का अतिरेक मनुष्य के विवेक को अपहरण किसी भांति करता है, अभी पढ़ा था आंधी की भांति करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार का मनुष्य कभी संकट को पार नहीं कर सकता है? अभी पढ़ा था ना आपने, कर्मण्य,
अकर्मण्य, चिंताग्रस्त, भावुकता प्रधान, इसका मतलब अकर्मण्य। अकर्मण्य। दिए गए विकल्प में कौन सा सही रिक्त स्थान भरें? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं। साहित्य की विषय सामग्री घटनाओं के प्रति घटना प्राप्त होती है। साहित्य न केवल उनका करता है अपितु समाज का भी करता है। आर्थिक व्याख्या मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक वर्ण विदर्शन से सामाजिक चित्रण पथ प्रदर्शन और पारिवारिक विश्लेषण समर्थन। इस घटना से जगह को बस सी। तो साहित्य की विषय सामग्री सामाजिक घटनाओं से प्राप्त होती है। साहित्य न केवल उनका चरित्र चित्रण करता है अपितु समाज का भी पथ प्रदर्शन करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इमली के खाली जगह पर खाली जगह का डेरा है। लोकोक्ति का अर्थ पूरा करें। इमली के पात पर बारात का डेरा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सबने पढ़ा होगा। जब एक शब्द या एक वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो तो तात्पर्य अन्वय में भेद है तो वहां कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है? तो वहाँ वक्रोक्ति होता है या व्यतानुप्रास होता है, छिकानुप्रास, लाटानुप्रास। यहाँ आंसर हो जाएगा डी, इसी लाटानुप्रास। व्यतानुप्रास कहाँ होता है? जहाँ एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है। आगे चलते हैं। दिए विकल्प में से कौन सा अर्थ का विपरीत है? अंत, अर्थ, अध, इति। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। राजस्थानी अपभ्रंश विकास कहाँ हुआ है, किससे हुआ है? 85 अपभ्रंश से, अर्धमागधी सौरसेनी से या ब्राचर से? इसका आंसर सी हो जाएगा, सौरसेनी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने आप को संतुष्ट रहना, अपने आप से संतुष्ट रहने का मतलब क्या है? मुहावरा क्या है? अपनी खाल में मस्त रहना, अरक निकलना, अर्धचंद्र होना, अंजर पंजर ढीला करना। इसका ए हो जाएगा, अपने खाल में मस्त रहना, मतलब अपने आप में मस्त रहो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन, प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। शारीरिक श्रम से मनुष्य खाली जगह तो मिलता ही है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो संतोष मिलता है और स्वस्थ रहता है। ये आंसर इसका डी हो जाएगा। छुचुंदर के सर चमेली का तेल का मुहावरे का अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति के पास योग्य वस्तु का होना, बहुत झगड़ालू आदमी, औकात से बहुत ज्यादा ही चाह, छिपकर बुरा काम करना। इसका आंसर ए हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति के पास योग्य वस्तु का होना। नेताजी ने भाषण दिया, इस वाक्य में कौन सा काल है? नेताजी ने भाषण दिया है तो पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। इसका मतलब अभी अभी जो फिलहाल में हाल ही में काम होता है तत्काल में, कि अभी दिया है, अभी किया, अभी खाना खाया मैंने, तो उसमें आसन्न भूतकाल आ जाएगा। अभी अभी जस्ट काम का होना पाया जाए, अभी अभी पूर्ण हुआ हो काम, तो अभी अभी हुआ है तो आसन्न भूतकाल। अब जीएस कर लेते हैं, जीएस जी के, ये भी आपका 37-38 क्वेश्चन आएंगे यूपीएस में, तो आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से। जीव विज्ञान का जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, लिनियस, मेंडल, अरस्तु। राइट आंसर सी हो जाएगा, अरस्तु। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स कराना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना, घरेलू बैंक की विदेश में गतिविधियां, विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रिया व अन्य गतिविधियां कराना। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना। इसका उद्देश्य है प्रतिछाया बैंकिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका देख सकते हैं। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है। तीर्थ यात्रा, ये भी राज्य सूची का विषय है। बाजार और मेला, ये भी राज्य सूची का विषय है। प्रत्यर्पण, ये आपका ये संघ सूची का विषय है। राज्यों का निर्माण अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, तो महाराष्ट्र का बना था 1960 में और राजस्थान 1949 में और गुजरात 1960 में। 1960 हो गया, 49 ये तो लगेगा नहीं। हरियाणा 1963 बना है, तो 63 ये भी गड़बड़ हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। राजस्थान 49, महाराष्ट्र ये भी बढ़ता, ये भी गलत हो गया। ए बी सी डी 1963 और महाराष्ट्र 1960, ये 1949। ये इसका आंसर डी हो जाएगा आपका, घटता हुआ क्रम। और बढ़ते हुए की बात करेंगे तो आपका सी हो जाएगा कि 1949, 1960, 1963।
और घटते हुए बात कर रहा है इसमें, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45-46 क्वेश्चन आया, और 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया है कि निर्वासन की सजा चाहे जीवन भर के लिए हो चाहे या एक निश्चित अवधि के लिए हो, कार्य निश्चित कठोर कारावास से है, अर्थात दंडित व्यक्ति से कारावास के दौरान कठोर श्रम कराया जाए। ये किसमें कहा गया है? नायब सिंह बनाम पंजाब राज्य सरकार। कोई व्यक्ति तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है जब तक किसी विधि के अंतर्गत अपराध के रूप में उद्घोषित नहीं कर दिया जाता। बिना विधि के किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। यह नियम कहलाता है अपराध का नियम, दंड का नियम, वैधानिकता का नियम, वादी प्रतिवादी का नियम। इसका राइट सी हो जाएगा, वैधानिकता का नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनवरी 1992 में महिला सशक्तिकरण के लिए प्राधिकरण हेतु किस आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला बाल विकास विभाग, महिला उन्नयन आयोग। बी हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 हुई थी। 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, जो आपको मैं कल पढ़ाया था। 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो ये आप 31 जनवरी 1900 को हुई थी, 31 जनवरी को हम राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महेश गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कौन कौन से? कामायनी आंसू हैं, मुंशी प्रेमचंद गबन गोदान है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ था। कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सा में आता है। ये तो कार्यस्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी नहीं। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी नहीं। मृत्युदंड, ये नहीं आता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, मृत्युदंड नहीं आता है। IMF के बारे में ये कल भी क्वेश्चन आया, आज भी आ गया। बैंक की अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना, सदस्य देशों की गुणवत्ता संबंधी समस्या के समाधान में सहायता करना, विश्व बैंक के निजी क्षेत्र को उधारदाता शाखा के रूप में काम करना, विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों को प्रदान करना। तो इसमें आप राइट आंसर बी हो जाएगा। जो भी इसके सदस्य देश हैं उनकी ये सहायता करता है, उन्हीं को ये ऋण देता है। तो IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपके वाशिंगटन DC में, अमेरिका की राजधानी। इसके 190 सदस्य देश हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। बात करता है अगले क्वेश्चन की। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किस विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता आ जाएगा? बम निरोधक दस्ता, केंद्रीय पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बम निरोधक दस्ता, BTS की टीम। कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन क्या है, पौधों में सबसे मार्ग होता है जो रंध्र के माध्यम से पानी नुकसान को कम करने के लिए उनके रंध्र को रात के समय बंद करने में सक्षम बना देता है। गलत बात है। उच्च ऊंचाई पर शरीर लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाकर और हीमोग्लोबिन के बंद संबंध को कम करने और ऑक्सीजन की उपलब्धता भरपाई करता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो 52 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरा वाला। कौन सा फेबियन आंदोलन प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, मधुसूदन, एओह्यू और पाम। एनी बेसेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विठलनाथ पटेल। दादा भाई नौरोजी। किस राज्य में SC/ST के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है? ये इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कैसे होती है? ये आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राजनीतिक तत्व के बारे में बात करते हैं। तो यह देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र व्यवस्था की व्याख्या करते हैं
और इन तत्वों का अंतर्विष्ट प्रबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों सही बात है। और राजनीति तत्व को भाग 4 में रखा गया है और 36 से 51 में इसका उल्लेख है और इसको आयरलैंड से हम लोगों द्वारा लिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन लॉर्ड बेवल को वार्ता से की थी? ये आपका अबुल कलाम आजाद थे। 58 आया 59। गंभीर रूप से लुप्त कौन कौन से हैं? तो इसका ग्रेट इंडियन बशर है, तेंदुआ नहीं है, पांडिचेरी भी नहीं है, पांडिचेरी है और सिर्फ ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर बी हो जाएगा, ए और सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पुराना है तो इसको याद मत करिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। कि लोकसभा की सदस्य चुने जाते हैं 2 लोग, तो त्रिपुरा से 2 चुने जाते हैं, मिजोरम से 1 है, सिक्किम में से भी 1 है और नागालैंड से भी 1 है। तो इसको आप लोकसभा की सीटें याद कर लीजिए, जहाँ जहाँ से अपने राज्य से उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो इन सबको लोकसभा की सीटें मिलाने को आ सकता है क्योंकि लोकसभा का चुनाव 24 में होने जा रहा है। आय का अधिनियम के अनुसार क्या व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनिवासी लेकिन सामान्य स्थिति अनुमान नहीं है। उपदंश नामक रोग सिफिलिस किसके द्वारा होता है? तो सैनेरियो गोनोरियो क्लोस्ट्रिडियम ट्रेपोना पेलिडस बोटेटेला पोलिसिस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ट्रेपोनेपा पेलिडम। कौन सी नदी कावेरी गोदावरी नदी सहायक नदी है? मंजीरा है, प्राणहिता है, बाणगंगा है। राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। किस गवर्नर जनरल को ठगी प्रथा दमन किया था? तो इसका राइट आंसर का बेंटिंग हो जाएगा, विलियम बेंटिंग। तो सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब पर विलियम बेंटिंग ने रोक लगाई थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मीठे पानी का स्तनधारी कौन है? बेसाल ऊंट का ये है, ध्रुवी भालू नहीं है, छछूंदर है। तो ए और सी कहाँ है? ए और सी, ए राइट आंसर का ए हो जाएगा। किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि किस आईपीसी की धारा 309 असंवैधानिक नहीं है और इससे संवैधानिक अनुच्छेद 34 की पूर्ण किसी उल्लंघन नहीं होता है? इसका ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। आइए चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लेटराइट मिट्टी की संबंध में बात करते हैं। यह मिट्टी लोहा एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पोटास की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यह मिट्टी लोहा एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इसीलिए हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। और बात करते हैं पॉइंटों की। तो भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, सही बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है, यही बात सही है। अगर चुनाव विधानमंडल के हो रहे हैं तो खर्च पूरी तरह से संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाएगा, ये बात गलत है। इसमें चुनाव आयोग भी हेल्प करता है, इसलिए आपका पहला दूसरा कहाँ है? सी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। और बात करें 17 की, तो 17 भारत के महान्यायवादी का प्रावधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। और आपको क्लास कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।